फराज भाई, अगर आप तक आवाज आ रही है? फराज किदवई, आप तक आ रही आवाज आ रही है? आ रही, ठीक है, आ रहे हैं आप पास। भाई 10 साल से सरकार से बाहर हो, क्या इनकमिंग है नहीं, टिकट में आउट गोइंग हो गया, फिर टिकट कट गया, आदमी गंगा में समाधि ले ले, क्या करे? बड़ी बड़ी बातें करना सरल है। जिनके टिकट कटे हैं, एक मिनट फराज भाई, एक मिनट, जिनके टिकट कटे हैं उनकी, उनमें से एक दो की व्यथा कथा मैंने सुनी है, क्या उनको ढांढस बनाना मुश्किल। फराज किदवई साहब, ऐसा आपके लिए स्मरण में, आप तो वो सब डेटा वेटा का काम अच्छे से रखते हैं, हिसाब से सारी चीजें, आता है कि कहीं इतने बड़े पैमाने पर घंटों के आधार पर टिकटों को अदला बदला गया हो ताश के पत्ते की तरह? ऐसा कोई उदाहरण इसके पैरेलल हो तो बताइए। नहीं अमिताभ जी, देखिए आप मुझसे सीनियर हैं, राजनीतिक एनालिसिस में आप बोल सकते हैं, और आप 35 साल यही सब कवर कर रहे हैं। देखिए पॉलिटिक्स में क्या है, सियासत में क्या है कि आदमी जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एक एक सीट को देखती है कि हर सीट पर हमको चुनाव जीतना है। आज समाजवादी पार्टी के साथ क्या है उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी, कि एक तरफ तो हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम बहुजन समाज पार्टी हमारे पीछे पड़ी हुई है, तीसरी तरफ ओवैसी साहब बीजेपी से हाथ मिलाए हुए हैं, चौथी तरफ आरएलडी जो है वो सत्ता की लालच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया है। तो अगर कोई टिका हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मैं फिर से बोलूंगा तो जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी टिके हुए हैं। और रही बात टिकट कटने के, अमिताभ जी, तो मैं मतलब ये है कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि जो कार्यकर्ता है, जिसकी उस विचारधारा में यकीन है, बिलीव है अमिताभ जी, वो ईमानदारी से उस पार्टी में रहता है और उसकी मदद करता है। आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी हो और चाहे एसपी हसन साहब हो, दोनों ने अनेक बार कहा कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी का जो डिसीजन है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो डिसीजन है वही फाइनल है। और धर्मेंद्र प्रधान जी का सुबह का बयान था हमारे कार्यालय से कि हम जाकर के वर्मा जी का वर्क करेंगे। तो ये तो समाजवादी पार्टी में। फराज किदवई, एक मिनट रुको। ओम प्रकाश राजभर आपको औरों से बेहतर इसलिए जानते हैं क्योंकि वो आपके गठबंधन में रहे हैं, और गठबंधन में ऐसे नहीं कि संजय चौहान जैसे दबंगई वाले गठबंधन में रहे, वो अखिलेश यादव के बिल्कुल साथ खड़े होते थे, पीछे नहीं। शिवपाल जी को तो तब भी हैंडल पे बैठा दिया, लेकिन ओम प्रकाश को कभी हैंडल तो नहीं बैठाला आपने। उनका तो रौला चौला ठीक था, पियर का चाचा। उनने कहा आज कि अखिलेश यादव तो बीजेपी का ही काम कर रहे हैं, बीजेपी वालों ने तो उनसे कहा है कि तुम ये टिकटों का अदला बदली करते रहो। बोले 80 में 80 जीतनी है हम लोग को, इसलिए अखिलेश यादव को भी काम पे लगा दिया है और वो बाहर से सहयोग कर रहे हैं, सहयोगी भूमिका में। फराज किदवई, अमिताभ जी, इतिहास रहा है कि जब जब कोई बड़ी लड़ाई किसी नायक ने लड़ी है तो उसके ऊपर से चौतरफा हमले हुए हैं। अरे कौन सी पानीपत की लड़ाई लड़ रहे हो महाराज, प्लासी की? आप भी गजब कर रहे हो, ऐसा बना दे रहे हो जैसे प्लासी की लड़ाई लड़ रहे हो। उससे बड़ी लड़ाई है। अरे रहने दो महाराज, ये 1977 से भी बड़ी लड़ाई है कि जहां पर हमको ये देखना है कि चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं अमिताभ जी। हमको ये देखना है कि खुलेआम बेईमानी चंडीगढ़ में हो रही है, खुलेआम लोकतंत्र का अपहरण करके उसको बंदी बनाया जा रहा है। ठीक है फराज किदवई, आपको एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मुश्किल ये है फराज, समाजवादी देखो, एक तो जोशी जी आए नहीं, फराज किदवई आए मुश्किल से, तो उनने ये तय करके आज भाई सवाल का जवाब नहीं देना, बाकी सारी बात करनी है। खैर एक टिप्पणी उनके रेडी रेफरेंस के लिए कर दूं, वो आगे भी बहसों में जाएंगे कई चैनलों में, मेरे मित्र इस नाते मेरा फर्ज है कि मैं कुछ अगर जानकारी है तो उनको दे दूं। इंदिरा गांधी ने 56 बार चुनी हुई सरकारें बर्खास्त की थी, क्या? ये भी ध्यान रखो। अमिताभ जी, ठीक, रुक जाओ ना, अभी नहीं, दोबारा में आएंगे तब तक गूगल में उसको खोजो, तब तक गूगल में खोजो क्या है उसका इन आउट। फिर रुक जाइए, अभी नहीं। प्रशांत पटेल वो कह रहे हैं कि 77 से भी बड़ी लड़ाई है और जननायक उस लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में है, इसलिए ये सब स्थितियां पैदा हो गई हैं कि घंटों के आधार पर टिकट देना पड़ रहा, चूंकि हम लगातार थर्मामीटर लगाए हुए हैं और चेक कर रहे हैं टेम्परेचर उस इलाके का।
देखिए, जब 77-75 की बात करेंगे तो उनको याद रखना चाहिए तो जो इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है, तो उस दल में कांग्रेस, उस अलायंस में कांग्रेस के साथ जो भी पार्टियां, वो तो सारी पार्टियों का जन्म ही कांग्रेस से लड़ते हुए हुआ। वो सब लोग तो उसी मामले में मीसा के तहत जेल गए। लालू जी ने तो अपनी बेटी का नाम मीसा भी रख दिया उस कानून के आधार पर, और आज वही लोग सब कांग्रेसी गोदे बैठ गए। आम आदमी पार्टी, जिसका जन्म ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार का विरोध करते हुआ, उसके विरोध में उन्होंने सरकार बनाई, आज उनके साथ गठबंधन कर ली। तो आपका क्या वैचारिक आधार रह गया है? जिनके विरोध में आपकी पार्टी बनाई, कांग्रेस और भाजपा के अलावा अधिकतर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया जाए, अधिकतर जितने क्षेत्रीय दल है उनका प्रादुर्भाव ही कांग्रेस विरोध पर हुआ है। आप उन्हीं कांग्रेस के साथ बैठ गए, और जो भ्रष्टाचारी पार्टियां थी वो भी उनके साथ होकर के बैठ गई। तो ये आप उनको कमी इनको स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या है कि अखिलेश जी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब जननायक कहते रहिए, महानायक कहते रहिए, उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। और नावेद जी ने बिल्कुल सही बात कही थी अभी कि अखिलेश जी ने तो अपने दम पे कोई चुनाव जीता नहीं। 2012 में एक बार मुख्यमंत्री बने थे, उसमें मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, शिवपाल जी थे, उनके नाम पे जीते। उसके बाद जितने भी चुनाव में कोई बड़ा चुनाव अखिलेश जी अगर जीते हो तो मुझे बता दीजिए। बाकी भाई ठीक है, उनके प्रवक्ता है, उनकी पार्टी में, तो उनका तो गुणगान करना ही पड़ेगा। नावेद जी को मुलायम सिंह जी ने अपने 45 साल के 40-45 साल के राजनीतिक, सक्रिय राजनीतिक जीवन में, जब वो पहली बार विधायक बने तब तक तो बड़े नेता नहीं थे, या रामनेश की मंत्रिमंडल में मंत्री बने तब भी बहुत बड़े नेता नहीं थे। लेकिन जब वो मुलायम सिंह हो गए, वो भी उनको 30 से 1 साल का टेन्योर मिला सक्रिय राजनीति का, जब वो पत्ते अपने हिसाब से सेट कर सकते थे। उन्होंने कभी ऐसा प्रयोग नहीं किया कि घंटों के आधार पर टिकट बांटी हो, एटा में, इटावा में, फर्रुखाबाद में, पटरौना में, अंबेडकर नगर में, मेरठ में, कहीं। क्या उनको समझ कम थी राजनीति की, मुलायम सिंह को, नावेद जी को? नहीं, देखिए, मुलायम सिंह जी में और अखिलेश यादव जी में जमीन आसमान का फर्क है। अभी मुलायम सिंह जैसी राजनीतिक योग्यता के लिए उनको काफी समय लगेगा। अभी फिलहाल तो नहीं लगता है। अमा कितना समय लगेगा? 26 साल की उम्र, 1 मिनट, 26 साल की उम्र में अखिलेश जी लोकसभा आ गए थे। हाँ जी, उसके बाद भी ये मान के चलिए कि अब उनके करीब नजर नहीं आते हैं। उनकी राजनीतिक विरासत उन्होंने अभी पूरे तरीके से वो परिपक्व नहीं है, ये बात समझ में आती है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत ही परिपक्व और देश के बहुत बड़े नेता थे। राजनीतिक समझ उनके अंदर जितनी थी, देश के कुछ ही चंद ही ऐसे राजनेता हैं जिनमें इतनी समझ हो। अभी यही मुझे लगता है कि अभी फराज भाई ने भी इस बात को कबूल किया कि चारों तरफ से ये घिरे हुए हैं। इनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं लड़नी है, इनको मायावती का भी खतरा है, इनको पटेल फैमिली का भी खतरा है, इनको ओवैसी का भी डर है, और इस बीच में एक भगदड़ का भी डर है। और यही एक कारण है कि कहीं ना कहीं दबाव में वो इस तरह की कुछ फैसले कर रहे हैं जिसमें वो खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। लगभग फराज भाई ने इस बात को कबूल किया, दबाव बहुत है और लड़ाई बड़ी है, और इस लड़ाई में चौतरफा घिरे हुए हैं जिसमें मायावती से भी खतरा है और ओवैसी भी उनको डरा रहे हैं। तो ये चीजें स्वाभाविक है। लेकिन सिर्फ ये समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, कोई भी दल ऐसा होता जिसके सामने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा होता तो उसमें घबराहट। नावेद जी को 1 मिनट, नावेद जी को ठीक, एक चीज मैं कह दूं, भारतीय जनता पार्टी आज बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन आज ब्रजभूषण की सिर्फ एक सीट को लेकर पसीने आ गए हैं और चुनाव सिर पर हैं, और उस सीट के लिए ये फैसला भाजपा नहीं कर पाती कि इनको हटाएं या रखें। सब पॉलिटिक्स में इस तरह के होते हैं। ठीक, ब्रजभूषण, अब ये बात प्रशांत को बोलनी चाहिए, लेकिन खैर नावेद भाई ने ब्रजभूषण बताया, तो जो मेरी सूचना है उसमें कह दूं, ब्रजभूषण को लेके न पसीना आ रहा है न शिकन आ रही है। नवरात्र आने दीजिए, वहां का भी फैसला साहब प्रेस रिलीज में आ जाएगा। किस गलत फहमी होगी? ब्रजभूषण, अब भाजपा उस स्टेज में है कि ब्रजभूषण उसको बगल में दबा लेंगे? ना जी ना। नावेद भाई, आप तो पत्रकार हो, जानते हो गंगा में बहुत पानी बह गया, जाने कितने भूषण एप्लीकेशन लिए खड़े हैं क्या कि हमको अंदर ले लो। बदल गया वक्त। बहुत सारे जितने लोगों के टिकट कटे हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बड़ा औरा था। लोग कहते थे उनका टिकट नहीं कट सकते, काट दिया ना। तो ब्रजभूषण का मैं नहीं कह रहा देंगे कि नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो ब्रजभूषण क्या करेंगे? कुश्ती करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। वो एक ट्वीट करेंगे कि मैं पार्टी का सिपाही हूं और पूरी निष्ठा से पार्टी को जिताऊंगा। क्या भैया, सच को देखो, दाएं बाएं न भटको। अमन पांडे जी, आपके नेता जयंत जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अखिलेश यादव कंफ्यूज्ड हैं टोटली। क्या
ऐसा उनको क्या लगा जब आप उनके साथ थे कि आपने अखिलेश जी को कंफ्यूज घोषित कर दिया? तब तो ये टिकट भी नहीं बदल रहे थे जब आपके साथ थे, नहीं? अमन पांडे अमिताभ जी, ये जो ट्रेड है ना, ये जो चीजें अभी अब खुल के दिखाई दे रही है, टिकट बदलने वाली चीज, आपने 2022 का इलेक्शन बहुत करीबी से देखा होगा। उसमें भी चीजें निचले स्तर पे रही और हमारे साथ भी ऐसी कोई घटना हुई कि आरएलडी की जो सीटें दी गई उस पे कैंडिडेट इनका या हमारा कैंडिडेट तो सिंबल इनका, लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, जिससे हम मथुरा में मार्च जैसी सीट हार गए, जो हम 2017 में सिर्फ 300-400 वोटों से हम हारे थे, अकेले लड़े थे हम उस टाइम पे। 22 में इसी कंफ्यूजन की वजह से हमें वो सीट गंवानी पड़ी और ऐसी तमाम सीटें इसी कंफ्यूजन की वजह से। लेकिन उस टाइम पे कंफ्यूजन इतने ब्रॉड लेवल पे निकल के नहीं आई थी। आज 2 साल बाद आपको ये चीजें ब्रॉड लेवल पे देखने को दिखाई पड़ रही है। यही कंफ्यूजन की बात जयंत जी ने भी की कि समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है कंफ्यूज है और इसी को अब जग जाहिर हो गया ये चीज। हम इसको पहले ही समझ गए थे और हमने भी देखा कि हमें एक नेतृत्व की तरफ जाना चाहिए जो कि ठोस निर्णय लेता है, जो कि सबके भलाई के लिए काम करता है, उसके बाद समझाए और जो जनमानस की भावना को समझता है उससे उसके साथ हम हाथ मिलाया जाए। जी, ठीक बात। फराज भाई, 2 छोटे-छोटे प्रश्न। एक, आपके पूर्व सहयोगी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप कंफ्यूज्ड है, अटर कंफ्यूज्ड। और दूसरी बात, मेरी समझ ये कहती है कि शिवपाल सिंह यादव ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, बदायूं से या तो आदित्य को टिकट दो और नहीं तो फिर हम अपना सोचे समझे क्या है, नहीं? फराज भाई, अब क्या स्थिति है? जी अमिताभ जी, मुझे 4 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जी, पहला तो ये कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नवेद भाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को नवेद भाई के उनके परिपक्वता के लिए नवेद भाई के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का 35% वोट आया अमिताभ जी पिछले विधानसभा चुनाव में, और हमारी सीटें 47 से बढ़कर के लगभग हमारे गठबंधन की 125 हो गई। तो ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की परिपक्वता है कि एक सीट पर 5-5 लोग जो हैं वो टिकट मांग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आरएलडी के हमारे भाई बोल रहे हैं, मैं भी वीडियो पे देख नहीं पा रहा हूँ, कंफ्यूजन वाली बात कर रहे हैं। अमिताभ जी, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की आप बात करेंगे तो अगर सबसे ज्यादा कंफ्यूज आदमी, सबसे ज्यादा कोई बदकिस्मत आदमी और सबसे ज्यादा कोई कंफ्यूज पार्टी है तो वो राष्ट्रीय लोकदल है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि चवन्नी नहीं हो जो पलट जाऊं। अमिताभ जी, वो चवन्नी तो पलट गई। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस विचारधारा के साथ खड़े हैं। अरे कंफ्यूजन तो आप में है कि कभी उस विचारधारा के साथ खड़े हो जाते हैं जिस विचारधारा को आप पानी पी करके गाली देते थे, आज उसी विचारधारा के साथ खड़े हैं। चवन्नी तो पलट गए अमिताभ जी। दूसरी बात ये है कि को अगर 2022 में कोई प्रॉब्लम थी तो इतना टाइम लगा दिया साहब उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने में और गठबंधन छोड़ने में? कुछ नहीं, ये सत्ता लोलुपता, लालच, डर, खौफ भारतीय जनता पार्टी का जो है वो जयंत जी के ऊपर हावी हो गया। दूसरी बात अमिताभ जी, ये दुर्भाग्य है जयंत जी का कि जिसके दादाजी के 70 सांसद हो, वो एक सांसद के लिए ठीक है फराज भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक,